दोस्तों नमस्कार, कैमेडिक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। दोस्तों पिछली क्लास में हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट। दोस्तों किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड हैं। उसमें से जो दो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है मोलारिटी और मोलालिटी। तो चलिए आज के टॉपिक में हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन दोस्तों है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमको क्या मिलता है दोस्तों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर हमको मिलता है सॉल्यूशन। अब हम आते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। कंसंट्रेशन का मतलब है दोस्तों कि जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी वहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी निकालना है इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम उसको केमिस्ट्री में कैसे एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों? विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन वर्ड। अब देखिए जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। क्वालिटेटिव वे से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं या हम क्वांटिटेटिव वे से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो दोस्तों क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? अपने 7th-8th क्लास में हम सुनते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोस्तों डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट कैसी है? कम है। तो हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। तो क्या दोस्तों हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, उसकी ग्राम्स में कोई वैल्यू पता चल रही है हमको? नहीं। तो जब हम क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन लेते हैं तब हमको सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्राम्स में मतलब हमको पूरी सॉल्यूशन की क्वांटिटी पता लगती है हमको कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दोस्तों वेरियस मेथड्स हैं। ये मेथड्स मैंने कुछ लिख के रखे हैं। यहाँ पे देखिए मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जब हमारा सॉल्यूट का वेट कैसा है वो भी ग्राम्स में, मतलब हमारा सॉल्यूट कैसा है सॉलिड, और सॉल्वेंट भी हमारा कैसा है, सॉल्वेंट भी हमारा ग्राम्स में गिवन है। तो हम इसको लिखते हैं वेट बाय वेट। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या है दोस्तों? वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम में लेना हमको। वॉल्यूम मतलब कि हमारा सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या है दोस्तों? यहाँ वर्डिंग से समझ में आ रहा है कि हमारा जो मास है वो ग्राम्स में गिवन है, सॉल्यूट हमारा ग्राम में है, लेकिन हमारा सोल्यूशन जो है वो कैसा है दोस्तों? लिक्विड सोल्यूशन है। तो उसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो W/V%। नेक्स्ट आता है दोस्तों ppm। ppm का फुल फॉर्म है दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन। तो जब हमारा सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है दोस्तों, तब हम इस यूनिट को यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है दोस्तों? ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम में लेना होता है हमको। मोलारिटी सोल्यूशन के अंदर होती है और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल M से। नेक्स्ट हम आते हैं मोलालिटी पे। मोलालिटी क्या है दोस्तों? ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, मोलारिटी हमेशा सॉल्यूशन में होती है, लेकिन मोलालिटी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में होती है, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन की मेथड है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है दोस्तों? इट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास निकालना होता है दोस्तों। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन वर्ड से हमको समझ में आ रहा है। मोल और फ्रैक्शन किसके फ्रैक्शन है दोस्तों? सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं उस सॉल्यूशन में? सॉल्यूट का फ्रैक्शन निकालना है आपको, और सॉल्वेंट का फ्रैक्शन भी हम निकालते हैं। तो सॉल्वेंट का फ्रैक्शन मोल्स में निकालते हैं, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ये मोलारिटी और मोलालिटी में, दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो चलिए हम देखते हैं क्या डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी में। दोस्तों हम बात करते हैं मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों मोलारिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अब देखिए दोस्तों स्मॉल m और कैपिटल M में क्या डिफरेंस है, वन बाय वन देखते हैं।
अभी देखिए मोलारिटी क्या है दोस्तों, मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमको पता है सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मोलारिटी। मतलब कि सोल्यूशन के 1 लीटर में आपको सोल्यूट के जब हम मोल्स काउंट करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, देखिए मोलारिटी हमेशा सॉल्यूशन में होती है, मोलारिटी हमेशा सॉल्वेंट में होती है। और सॉल्वेंट कितना चाहिए दोस्तों, सॉल्वेंट हमको चाहिए 1000 ग्राम और 1 kg। तो बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें मोलारिटी की और हम उसको अगर फॉर्मूला में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों मोलारिटी। मोलारिटी क्या है दोस्तों, मोलारिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे सॉल्यूशन है दोस्तों, बार बार बता रही हूँ मैं, सॉल्यूशन में मोलारिटी होती है। तो अब देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर हम मोलारिटी की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, मोलारिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑब्लिक वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और वी कैन राइट 1000 ग्राम। अब अगर आपको हमने जैसे मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में आपने मोल्स के बारे में मैंने सारी जानकारी दी थी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास ऑब्लिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो दोस्तों न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई सोल्यूट की क्वांटिटी आपको कैसे गिवन है, ग्राम्स में गिवन है, तो आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारी बेसिक डेफिनेशन ये है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास सोल्यूट की क्वांटिटी ग्राम्स में गिवन है तो हम उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, मोल्स में कन्वर्ट हो गया गिवन मास ऑब्लिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, अगर हमें सोल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो हमारी बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए, लीटर्स में होनी चाहिए। तो अब हम उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा थर्ड फार्मूला आएगा दोस्तों। थर्ड फार्मूला क्या है, गिवन मास ऑब्लिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। मोलालिटी को दोस्तों हम लिखते हैं कि गिवन मास ऑब्लिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगेन इट विल बी मोल्स, मोल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, ऑब्लिक वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब दोस्तों देखो कि अगर हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं है, हमको ग्राम में गिवन है किसी न्यूमेरिकल में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, गिवन मास ऑब्लिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसको फिर से हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फोर्थ वैल्यू 1000 ऊपर चली जाएगी, 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। दोस्तों यहाँ पे यूनिट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने ग्राम लिखा है, हमारी बेसिक डेफिनेशन में किलोग्राम है, तो हमने उसको इस ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यूनिट्स क्या होती हैं दोस्तों मोलालिटी की, मोलालिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम। मोलारिटी की यूनिट में आ जाएंगे, मोलारिटी क्या होती है दोस्तों, मोल्स पर लीटर, या आप कैपिटल एम लिखिए, या हमको पता है कि 1 लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब ये पर लीटर है तो ये पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हो। अब देखिए कि सबसे बेसिक चीज़ क्या है मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस, कि मोलारिटी जो होती है वो टेम्परेचर से वेरी कर जाती है, क्योंकि मोलारिटी दोस्तों सोल्यूशन में है, तो टेम्परेचर बढ़ाने और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम में चेंज आता है, इसलिए मोलारिटी टेम्परेचर से वेरी कर जाती है। लेकिन मोलालिटी जो है, मोलालिटी टेम्परेचर से वेरी नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट दोस्तों 1000 ग्राम या 1 kg है, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अगर आप उस सोल्यूशन को गर्म करते हो तो उसमें जितने मोल्स हैं दोस्तों वो उतने ही रहते हैं। तो इट डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो दोस्तों ये डिफरेंस है बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करते हैं न्यूमेरिकल्स।
दोस्तों हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। अब न्यूमेरिकल करने से पहले दोस्तों 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको पता है कि मोलारिटी दोस्तों किस में होती है, मोलारिटी में आपको वॉल्यूम लगता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूमेरिकल करने से पहले, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला है दोस्तों, अगर हमारे न्यूमेरिकल में हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है तो हमेशा ध्यान रखिए डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की थी दोस्तों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है दोस्तों। डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की होती है, अकेला सॉल्यूट अकेला सॉल्वेंट कभी भी डेंस नहीं होता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, डेंसिटी इज इक्वल टू लिखते हैं हम मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर हमारी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, अगर हमारे सॉल्यूशन में दिए 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1 ग्राम पर ml मतलब हमारा सॉल्यूशन का मास किस में दोस्तों, ग्राम में है। हमारे वॉल्यूम सॉल्यूशन की किस में दोस्तों, मिलीलीटर में है। और डेंसिटी दोस्तों क्या है, डेंसिटी हमारी 1 है। तो 1 ग्राम पर ml, यहाँ पर देखो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको किस में गिवन है, ग्राम्स में। दोस्तों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में हमको यूनिट्स देखना बहुत ज़रूरी होता है कि डेंसिटी किस यूनिट में हमको गिवन है। तो इससे हमको उसकी मास का पता लग जाता है कि वो किलोग्राम में है या वो मिलीलीटर में है। अगर हम ऐसा देखें कि 1 किलोग्राम पर ml, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, किलोग्राम में है, और वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है। अब देखिए फर्स्ट हमें ध्यान रखने वाला फॉर्मूला एक ये है। दूसरा फॉर्मूला हमको ये पता करना है कि अगर हमारे न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ आ गया कि 10% सॉल्यूशन, अगर परसेंटेज में वैल्यू दे दी 10% ऑफ सॉल्यूट, ऐसा कुछ गिवन है दोस्तों। 10% ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है दोस्तों, 10% ऑफ सॉल्यूट है, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन कैसा है दोस्तों, परसेंट का मतलब सेंट यानी क्या होता है, 100। तो मतलब हमारे सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन मैं लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसा है दोस्तों, इट इज 100 ग्राम। अब उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दोस्तों, इट इज 10 ग्राम। तो हमको इससे मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाता है दोस्तों। कभी कभी हमको मोलारिटी के क्वेश्चन में परसेंटेज में वैल्यू दी रहती है सॉल्यूट की और आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया होता, तो आपको इस मेथड से निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो न्यूमेरिकल पार्ट है 90 ग्राम। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हमको कभी कभी मोलालिटी पूछी जाती है दोस्तों और आपको डेंसिटी गिवन होती है, तो हमको पता है कि मोलालिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मोलालिटी के लिए आपको मास चाहिए सॉल्वेंट का, ग्राम्स में मास चाहिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ग्राम्स में, और फिर उसमें से सॉल्यूट की क्वांटिटी माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। मोलारिटी और मोलालिटी के एक एक दो न्यूमेरिकल हम करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पूरे यहाँ पे फार्मूलेज लिख दूँगी, उससे आपको और भी बहुत सब कुछ ईजी हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मोलारिटी और मोलालिटी दोनों के एक एक करके एक एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम एक कॉमन क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमको मोलारिटी भी काउंट करना होगी और मोलालिटी भी काउंट करना होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड
दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4। इसको हम ऐसे लिखते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2 COOH डॉट 2H2 in 500 ml of solution, 500 ml of solution, what is molarity? उससे बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज, यहाँ लिख देती हूँ दोस्तों, व्हाट इज मोलारिटी, कैपिटल M काउंट करना है आपको। तो अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है दोस्तों। ऑक्सैलिक एसिड का हमें गिवन मास से पहले हम यहाँ लिख देते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन मास कितना है दोस्तों? 11 ग्राम्स। अब ऑक्सैलिक एसिड है दोस्तों, ऑक्सैलिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी मास किस में गिवन है? ग्राम्स में गिवन है, तो हमें उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो हम पहले ऑक्सैलिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए COOH डॉट 2H2, हम इसको इजी करके लिख लेते हैं दोस्तों C2H2O4 डॉट 2H2O। तो दोस्तों मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में मैंने दिखाया आपको कि कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कार्बन का मास कितना है दोस्तों? कार्बन का मास है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16 × 4 प्लस ये दोस्तों पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है प्लस 2 × 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास दोस्तों 18 है। तो हमारे पास आ गया 24 प्लस 2 प्लस 64 प्लस 36। तो हम इसको काउंट करते हैं। 24 प्लस 2 कितना हो दोस्तों? 26 प्लस 64 प्लस 36। यहाँ पर देखो 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16 1 प्लस 2 3 6 9 और 3 12। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इट कम्स टू बी 126। दोस्तों इजी समझ में आया होगा आपको कैसे मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला। अब देखिए हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे गिवन है दोस्तों। यहाँ पर हम लिखते हैं 126, इसको हटा के यहाँ लिख लेते हैं 126 ग्राम्स। अब देखिए वॉल्यूम हमको जो गिवन है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कितना गिवन है दोस्तों? वॉल्यूम हमको लीटर्स में नहीं गिवन है, यहाँ पे मिलीलीटर में गिवन है। तो हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमको वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। यहाँ पे मैं W लिख रही हूँ, W इन ग्राम्स, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चूँकि अब हमको यहाँ पे वॉल्यूम 500 ml गिवन है, तो उसको हमको लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 1000/500। अब देखो वेट इन ग्राम्स, यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख लेते हैं 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कितना है हमारे पास? 11 ग्राम वैल्यू है इसकी गिवन मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 126 इंटू 1000। वॉल्यूम कितनी दोस्तों? 500। तो अब हमारा आंसर जो भी आएगा, ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है दोस्तों, इसका क्या आंसर है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट करना है और आपको उसकी यूनिट लिखना है दोस्तों। यूनिट क्या होगी इस आंसर की? मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं मोलारिटी से रिलेटेड दोस्तों। फिर हम एक कॉमन क्वेश्चन करेंगे जिसमें मोलारिटी और मोलारिटी दोनों निकाल के देखेंगे। अब सेम टू सेम यही क्वेश्चन हम थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं कि कैलकुलेट मोलालिटी
कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ solution containing 31.5 gram of 31.5 gram of oxalic acid. अगेन ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दोस्तों मैंने पहले लिख दिया था. 31.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व इन 1250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास किस में गिवन है दोस्तों? ग्राम्स में गिवन है. तो हमारी बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की क्वांटिटी है जो कि ऑक्सैलिक एसिड है वो कितना गिवन है हमको? 31.5. तो यहाँ हम लिखते हैं गिवन मास. गिवन मास कितना है दोस्तों? 31.5 ग्राम. ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोस्तों भी हमने निकाला ऑक्सैलिक एसिड का. इट इज 126 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. इट इज 126 ग्राम. अब देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको किस में गिवन है? वेट ऑफ सॉल्वेंट दोस्तों भी ग्राम में गिवन है 1250 ग्राम. और हमको मोलालिटी काउंट करना है. तो मोलालिटी का फिर से हम थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे. तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? मोलालिटी विल बी इक्वल टू गिवन वेट. मैं W लिख रही हूँ दोस्तों गिवन वेट को. गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. अब दोस्तों हमें सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम यूज कर लेते हैं. तो W विल बी इक्वल टू कितना लिखेंगे दोस्तों? गिवन मास हमको 31.5 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सैलिक एसिड का 126 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दोस्तों? 1250. तो हमारा जो आंसर आने वाला है दोस्तों कितना आने वाला है ये आपको पता करना है. ये ऑल न्यूमेरिकल पार्ट है दोस्तों, सब न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल आपको आते ही होंगे करना. इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट करना है दोस्तों. और आंसर की यूनिट क्या होगी दोस्तों? आंसर आपको पुट करना है और उस आंसर की यूनिट होगी मोल्स पर किलोग्राम और सिंपल m. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, जिसमें हमको मोलालिटी और मोलारिटी दोनों निकालने हैं और हमको डेंसिटी गिवन है. तो दोस्तों देखो हम कैसे रिलेट करते हैं इसको. क्वेश्चन नोट करिए आप. क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. दोस्तों ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर is labeled as is labeled as 10% वेट बाय वेट. इसका क्या मतलब है दोस्तों वेट बाय वेट का? कि हमारा सॉल्यूट का वेट भी कैसा है? ग्राम्स में है और सॉल्वेंट भी हमारा ग्राम में. वेट बाय वेट. वेट बाय वेट आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ग्राम में है. ये मास परसेंट गिवन है दोस्तों 10%. द डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे दोस्तों देखिए डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. देखिए दोस्तों पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है. अकेला सॉल्यूट अकेला सॉल्वेंट कभी भी डेंस नहीं होता.
इज 1.20 ग्राम पर ml। यहाँ यूनिट पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। डेंसिटी किस में गिवन है? ग्राम पर ml, मतलब कि आपका सॉल्यूशन किस में है? मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में है और वॉल्यूम मिलीलीटर में है। देखिए हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों? मोलालिटी और मोलारिटी दोनों कैलकुलेट करना है। हम चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या हमको गिवन है, और उसके बाद हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सारी चीज़ें अलग कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया 10% सॉल्यूशन है, मतलब हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है दोस्तों? मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ 100 ग्राम, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन 10% है। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है दोस्तों? ग्लूकोज। मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है दोस्तों? मास ऑफ सोल्यूट इट इज़ 10% का मतलब है 10 ग्राम। अब देखिए यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं अपने आप। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा दोस्तों? मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा 90 ग्राम। ये तीन चीज़ें हमारे पास हो गई। अब देखिए डेंसिटी, डेंसिटी हमको गिवन है सॉल्यूशन की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है दोस्तों 1.20 ग्राम पर ml। ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं दोस्तों, GMM ऑफ ग्लूकोज। Glucose has formula C6H12O6, so it will be 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6, तो इसका आंसर आएगा 180 ग्राम। अब देखिए हमारे पास मोलालिटी तो दोस्तों हम बहुत आसानी से निकालेंगे। मोलालिटी में देखिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले हम निकालते हैं मोलालिटी। अब देखिए मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, क्योंकि हमें ग्राम्स में वैल्यू मिल गई दोस्तों सॉल्यूट की 10% से, तो हम लिखेंगे W गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ऑब्लिक इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखते हैं कि हमारा सॉल्वेंट किस में आ गया दोस्तों? ये भी ग्राम में आ गया है, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 1000 लगाएंगे। 1000/90 मतलब 1000 ऑब्लिक, हम फॉर्मूला लगाते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो अब हम लगाएंगे क्या? M इज इक्वल टू गिवन वेट कितना दोस्तों? 10 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 180 इंटू 1000 ऑब्लिक वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स दैट विल बी 90। तो हमारी मोलालिटी कितनी आएगी दोस्तों? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी मोलालिटी का आंसर आएगा 0.618 m। अब हम आ जाते हैं मोलारिटी पे कि मोलारिटी कैसे काउंट करेंगे। मोलारिटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मोलारिटी की रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या चाहिए? पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है? सारी चीज़ें आपको ग्राम्स में गिवन है, तो फॉर्मूला हमको फिर से वही लगाना पड़ेगा। गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स ऑब्लिक इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 ऑब्लिक वॉल्यूम निकालना है दोस्तों। वॉल्यूम गिवन नहीं है हमको, डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेंसिटी हमारी ग्राम पर ml में है, तो वॉल्यूम भी दोस्तों मिलीलीटर में ही आएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको, हमेशा डेंसिटी की यूनिट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अब सबसे पहले हम लिखते हैं W हमारे पास कितना है दोस्तों? वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका 180 है, और इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम हमको निकालना है दोस्तों, और डेंसिटी हमको गिवन है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला लगाएंगे हम डेंसिटी वाला, तो हम निकालते हैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन। दोस्तों मास ऑफ सोल्यूशन हमने पहले ही निकाल के रखा है 100 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए आपको डेंसिटी
डेंसिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑब्लिक डेंसिटी। दोस्तों मास हमको पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी हमारे पास गिवन है 1.20। तो हो गया 100 ग्राम ऑब्लिक 1.20 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी गिवन है दोस्तों। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा मिलीलीटर में, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और 100 अपॉन 1.20 कितना होता है दोस्तों 83.3 ml। तो दोस्तों आपके पास आ गया वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम आ गया दोस्तों, तो हम अपने आराम से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें अब सारी। अब देखिए मोलारिटी विल बी इक्वल टू 10/180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 83.3। बहुत ईजी है दोस्तों। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये आपने निकाल लिए 1000 अपॉन 83.5। दोस्तों आपकी मोलारिटी यहाँ पर आएगी 0.667। आप यूनिट लगाओगे, कैपिटल M लिखना है, या आपको कैसे आंसर देना है दोस्तों 0.667 ग्राम मोल पर लीटर, या हम क्या लिख सकते हैं और करके 0.667 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब दोस्तों हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला। दोस्तों अगर आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो वो सारे लोग भी इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे जो किसी वजह से ट्यूशन अवेल नहीं कर पाते हैं, जिनको थोड़ा समझने में मुश्किल है। सारे कंसेप्चुअल चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। दोस्तों यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले मैंने लिखे हैं, आपको प्लीज़ फटाफट अपना पेन कॉपी लेके इनको नोट डाउन करना है। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले दोस्तों क्या करेंगे, हमें अपना कैलकुलेशन बहुत हमारा इजी कर देंगे। तो हम एक एक करके देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने लिखे हुए हैं सारे इम्पॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। दोस्तों नॉर्मेलिटी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, दोस्तों क्या रिलेशन है, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने आप हाईलाइट कर लिया करिएगा। यहाँ पे देखिए मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मास परसेंट। दोस्तों मास परसेंट और मोलारिटी में क्या रिलेशन होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आप डायरेक्ट, अगर आपको मास परसेंट गिवन है तो आप डायरेक्ट मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। दोस्तों मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन है, कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मोलारिटी गिवन है और आपको मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला पुट कीजिए। देखिए मोलालिटी इज इक्वल टू क्या है, 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। डी फॉर डेंसिटी है दोस्तों, और डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की होती है, हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो डाइल्यूशन फार्मूला नेक्स्ट आता है हमारे पास। डाइल्यूशन फार्मूला कि हमको एक मोलारिटी का सॉल्यूशन है और आपको उसका वॉल्यूम चेंज करके उसकी मोलारिटी चेंज करना है। तो हमारे पास फार्मूला कैसे होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फिफ्थ फार्मूला है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। अगर हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो नेक्स्ट मोलारिटी जो हमारी बनती है वो कैसी होती है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो दोस्तों
ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले आपको फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना है ताकि आपको आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आपको अगर ये सब कुछ अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारे वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती जाएगी। तो क्या करना है दोस्तों, घर पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बहुत बहुत पढ़ाई करना है। बहुत पीक टाइम है ये पढ़ाई करने का, तो आपको बहुत बहुत पढ़ाई करना है। नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स आपको अपने रिफ्रेशर से लेना है। कुछ मैं भी अपने कमेंट बॉक्स में आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी, तो उनको सॉल्व करके आपको आंसर वहाँ पे पुट करना है दोस्तों। तो अब अगली क्लास तक दोस्तों, गुड बाय।